एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, देख मैंने पादुका उतार रखी है, मैं कालिया नाग को नाथ रही हूं। पर गोविंद नहीं आए बहुत कोशिश करने पर भी। तो रोती बिलखती सब गोपियां यमुना के पुलिन पर गई हैं और कहती हैं, गोविंद अब हम वापस लौट के घर नहीं जाएंगी, अगर आप नहीं आएंगे तो हम अपने प्राणों को यहीं पर त्याग देंगी, लेकिन यहाँ से उठेंगी नहीं। पुनः पुलिन मागत्या कालिंध्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदा गमन कांक्षिता। सब यमुना पुलिन पर जाकर के एक स्वर में रो रही हैं। एक स्वर में रो करके एक छंद लिया इनने, कनक मंजरी। कनक कहते हैं सोना, मंजरी मतलब कोमल। इतना कोमल छंद लिया है, थोड़ा सा भी विक्षेप हो तो टूट जाए महाराज। ये श्रीमद् भागवत का 31वां अध्याय है 10वें स्कंद के। ध्यान देना, अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण रख लेना। 10वें स्कंद का 31वां अध्याय 31, 19 श्लोक हैं। इन श्लोकों का यदि कोई नित्य कार्तिक पूर्णमासी से पाठ प्रारंभ करे और जीवन पर्यंत करता रहे तो ये कृष्ण एक न एक दिन कृष्ण विग्रह में उस भक्त को दर्शन अवश्य देते हैं। तो आप और हम भी अपने हृदय में कृष्ण से जो हम जन्म जन्मों से बिछड़े हैं, उस परमात्मा से हम मिलना चाह रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, तो आर्त भाव से रोते बिलखते हुए करुणा से उनको पुकारना है। जैसे वो गोपियों को दर्शन देंगे, आप और हमको भी अवश्य देंगे। गोप्य उचुहु, आप सब गाएं मेरे साथ में गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। जयति तेधिकां जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। दयित दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। दयित दृश्यता सरदुदासे साधु जात सरसिजोदरा श्री मुसादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका
वैद्युतानलात् वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अन्तरात्मदृक् विघ्न सार्थितो सख उदेवान सात्वतां कुले फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् कृणुकुचे सुना कृन्धिरक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुद्धिमनोज्ञया पुष्करे क्षणा तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ कहती हैं, हे प्रभो जैत ते अधिकम जन्मना ब्रजः, जब से आप इस ब्रज में आए हैं इस ब्रज की शोभा उस बैकुंठ से अधिक बढ़ गई है। क्यों? श्रयति इंदिरा, पीछे माताओं से निवेदन है आप बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, हे प्रभु जब से आप इस ब्रज में आए हैं इस ब्रज की शोभा उस बैकुंठ से बढ़ गई है। क्यों? बोले श्रयति इंदिरा, जो इंदिरा लक्ष्मी है वो बड़ी चंचला है, चपला है। वो चंचला चपला इंदिरा भी आपके ब्रज आने से यहाँ अचला हो गई है, स्थिर हो गई है, रुक गई है। हे गोविंद
हम आपके दर्शन पाने के लिए लालायित हैं। हे गोविंद, आप शरद के चंद्रमा से भी शीतल हैं, सुंदर हैं। किसी को देह से मारना ही बध नहीं है उसका। वरत निघ्न तो नेह किम बधा। पहले उसको अपने स्नेह के जाल में बांधो और फिर उसको तड़पता छोड़ के चले जाओ। ये बध से भी ज़्यादा है, मृत्यु से भी बढ़कर है। किसी के विरह में जीना ये मौत से भी बढ़ करके है। कई भक्त कन्हैया की याद में रोते रहते हैं, आंसू बहाते हैं। गोविंद, कितने जन्म हो गए, जन्म ले रहा हूँ, मर रहा हूँ, जन्म रहा हूँ, मर रहा हूँ। अब कब आपके दर्शन होंगे? क्योंकि इस मनुष्य जीवन का उद्धार आपके दर्शन के बिना है नहीं। गोपियाँ कहती हैं, विष जलाप्ययाद ब्याल राक्षसात। इस कोरोना जैसे महाराक्षस से आपने हमें बचाया, बड़े बड़े विषधरों से बचाया। क्या इसी दिन, यही दिन देखने, अपने विरहाग्नि में हमें मारने के लिए ही आपने हमारी रक्षा की थी? न खलु गोपिका नंदनो भवान। आपके इस व्यवहार को देख करके नहीं लगता है कि आप यश देने वाली माँ यशोदा के पुत्र हैं। हमारी माँ यशोदा, अगर किसी की आंख में थोड़ा सा आंसू आ जाता तो मेरी माँ उसको गले से लगा लेती, यशोदा माँ। लेकिन दूसरे को रोने नहीं देती। इतनी दया करने वाली माँ यशोदा के आप जैसे निष्ठुर पुत्र नहीं हो सकते। हे प्रियतम, हे प्राणधन, हे गोविंद, हम मानती हैं हमारे पास आपको देने के लिए धन नहीं है, क्योंकि आपके सेवक तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं। हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। लेकिन जो हमारे पास था वो हमने आप पे न्यौछावर कर दिया। किसी ने पूछा, गोपियों क्या था तुम्हारे पास? बोला, एक ये मन था जिसकी कभी कभी हम सुनते थे, वो मन भी इस गोविंद को दे दिया। अब तो बिनमोल की दासी हैं। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम्। कालिया नाग के फनों को आपके चरणों ने कुचल दिया, उसके विष को वमन करा दिया। हे गोविंद, हमारे इस हृदय में, इस पापी मन में यदि थोड़ा सा पाप आ गया था, अहंकार आ गया था, तो लात मार करके हमारे इस हृदय को सुधार देते, इसको ठीक कर देते। वो सामर्थ्य गोविंद है आप में। ते पदाम्बुज, वो चरणों में आपके सामर्थ्य है, क्योंकि आपने, आपके चरण के स्पर्श से पापाश्रित हुई अहिल्या तर गई। हे गोविंद, अब हम मरना भी चाहें तो मर नहीं पा रही हैं। बहुत बार कोशिश कर रही हैं कि इस यमुना जी में कूद के अपने प्राणों को दे दें, लेकिन गोविंद मर नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं मर पा रही हैं? क्योंकि तव कथामृतम तप्त जीवनम
कविभिरीडितं कल्मषापहम्। तव कथामृतम, आपकी ये अमृतमयी कथा को सुन चुकी हैं, अब इसको सुनने के बाद मरना भी चाहें तो कैसे मरें? क्योंकि आपकी जो कथा है आपकी कथा अमृत के समान है। अमृत कैसे अमृत? ये अमृत नहीं जो स्वर्ग के देवता पिलाते हैं, ये अमृत नहीं है। अमृत पीने के बाद आदमी छिन्ने पुण्यम मृत्युलोकम विसंति, इस मृत्युलोक में आता है। पर आपकी कथा मृत पीने के बाद फिर कोई मरता ही नहीं है। इसलिए अब हम मरना चाहें तो कैसे मरें? अब मर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि अमर कथा का आपके कथाओं का पान किया है। कविभिरीडितम, बड़े बड़े ज्ञानियों के मुख से सुना है आपकी कथा को। आपकी कथा है ही ऐसी, कलयुग के कलमश से संतृप्त आदमी के कलमश पापों को धुल देने वाली है। मंगल करणी कलिमल हरणी, मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, कलिमल हरणी मंगल करणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, रघुनाथ की, रघुनाथ की। कलमल हरणी मंगल करणी, ये सारे कलमशों को धुल के मंगल ही मंगल कर देती है। श्रवण मंगलम, ये सुनने में बड़ी मीठी लगती है। श्रीमदाततम, कोई धन के अहंकार में अंधे हुए हों तो उनकी बुद्धि ठिकाने लगा करके उनकी बुद्धि में सरलता लाती है। बलाभिमान धनाभिमान सब अभिमानों को चूर करने वाली हैं। और आपकी कथा सुन के ही तो भूवि गृह्णन्ति भूरिदा जना, बड़े बड़े सिद्ध योगी भी भूरी भूरी होते हैं, परम पद को पाते हैं। ये कथा सज्जनों कोई खेल नहीं है। क्यों? हनुमान जी से राम जी कहते हैं, हनुमान अब सब साकेत धाम को जा रहे हैं, चलो आप भी साकेत धाम को। तो भगवान कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, प्रभु उधर आपकी कथा मिलेगी सुनने को। बोले कथा तो नहीं मिलेगी। तो कहने लगे, प्रभु आप जाइए और मुझे वरदान दीजिए कि मैं यहीं रहूं इस धरती में, और यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तिष्ठामि नारदम, जहाँ जहाँ भगवान की कथा हो वहाँ जाके मैं बैठ जाऊं। जहाँ भी भगवान की कथा होती है वहाँ साक्षात हनुमान जी आकर के बैठे रहते हैं, इसीलिए कभी कथाओं में विघ्न नहीं आया। हमें ऐसा आभास होता है, कई जगह हमारा अनुभव है कि वास्तव में कथा में हनुमान जी रहते हैं। और वो हनुमान जी कौन? जिनके हृदय में राम लक्ष्मण सीता बैठे हैं और फिर भी बोले राम कथा सुनिवे को रसिया,
राम लखन सीता मन बसिया। क्या जरूरत थी हनुमान जी को कथा सुनने की? जिनको राम जी मिल गए हैं उन्हें क्या जरूरत थी? बोले राम मिल जाएं तो विश्राम मिलता है, राम की कथा मिल जाए तो परम विश्राम मिलता है। इसलिए भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपके चरित्र, आपकी कथा सुनने से परम विश्राम, परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब मरना चाहें, आनंद वाला व्यक्ति कहाँ मरता है महाराज। गोपियां कह अंत में चरणों का ध्यान लगाती हैं। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता सनय प्रिय ददी मही कर्कसेषु। चरण कमलों का ध्यान करते हुए एक वाणी में जोर जोर से रोना प्रारंभ करती हैं। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक स्वर में देखो, कुछ लोग हंसते भी बेसुरे हैं, नहीं बेसुरे हंसते हैं, उनके हंसने का भी कोई ढंग नहीं होता। जो स्वर में नहीं है ना वो इंसान नहीं है। हमारे आचार्य लोग गाते हैं, प्यार नहीं है जिसको स्वर से। ई स्वर, ई स्वर। मीरा ने घुंघरू बांधे पाँव में, उस घुंघरू की झनकार से कृष्ण को पा लिया। संगीत से ही कृष्ण की प्राप्ति करी है बहुत साधकों ने। ये संगीत कोई खाली नाचने गाने, ये नाटंकी का साधन मत समझो इसको। ये ब्रह्मानंद जी के भजन हमारे पहाड़ में लोग गाते हैं। ये संगीत वो जिंदा जादू है। हरिनाम दास जी ने संगीत राग गा करके बांके बिहारी जी प्रकट कर दिए हैं। ध्रुव प्रहलाद जितने भी भक्त हुए, नारद जी वीणा बजा करके भगवान को रिझाते हैं। इस बड़ी साधना है ये। तो प्यार नहीं है जिसको स्वर से, वो मूर्ख इंसान नहीं। हम तो संगीत के बड़े प्रेमी हैं। और कभी आपने देखो परमानंद क्या है, जब आप संगीत सुनते हैं तो आपको कुछ आसपास का वातावरण याद नहीं रहता है। आपको घर परिवार भूल जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं। वो जो सुनने की स्थिति होती है, जीरो में आप उस समय विचरण करते हैं, वही परमानंद है, वही आनंद है। जिस आनंद को आप लूट रहे हैं। तो रुरुदु सुस्वरम राजन। गोपियां रो भी रही हैं तो स्वर में रो रही हैं, एक स्वर में। आप लोग जब ताली बजाते हैं ना, एक स्वर में बजाते हैं, और एक आध माइयाँ बेसुरी बजाने लगे तो सब संगीत गड़बड़ा जाता है। तो रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब एक स्वर में रोए तो हुआ क्या? तासाम आविर्भू छोरी स्वयं मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रग्वी साक्षात् मन्वथा। तासाम आविर्भूत छोरी, उस गोपांगनाओं के झुंड में भगवान आकर के प्रकट हो गए। और बोले कैसे प्रकट हुए? बीच में प्रकट तो हुए हैं, और प्रकट कैसे हुए? हाथ में पीतांबर लेके, पीतांबर धरस्त्रग्वी, पीतांबर धर के। बोले हाथ में क्यों धरा, कंधे में रखना था? बोले अभी अभी जो मेरे विरह में मेरी गोपांगनाएं, मेरे भक्त रुदन कर रहे हैं, उनके आंसू अपने पीतांबर से पोंछ दूंगा, इसलिए पीतांबर धर के भगवान प्रकट हुए हैं। पीतांबर धरस्त्रग्वी, साक्षात मनवथ माने कामदेव को मथने वाले, काम को मथने वाले, जिन्होंने काम को परास्त किया।
ऐसे अच्युत प्रकट हुए, नचवत स्वरूपात् सच्युतः, जो अपने रूप से, अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते हैं, उसका नाम है अच्युत। तो ये महाराज प्रारंभ हो रहा है जहाँ कामदेव उल्टा लटका है और शिव बाबा को पता चला कि प्रभु रास क्रीड़ा कर रहे हैं, तो कैसे रह जाएं महाराज। पार्वती से बोले, ए पार्वती, हमको भी जाना है वृंदावन कैलाश से। तो पार्वती मैया बोली, पगला गए हो क्या? अरे वहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, पुरुष नहीं जा सकते। बोले तो क्या हुआ, अपना साड़ी लहंगा फरिया दे दो, इसे ही ओढ़ के चले जाएंगे, जाना तो है ही। तो पार्वती जी का लहंगा फरिया ओढ़ के, एक गाते भी है ना माता, एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। तो वृंदावन में आए हैं भोले बाबा और गोपेश्वर बन करके वहीं पर विराजमान हैं आज भी। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। अब महाराज दिव्य सखीरी पावन वृंदावन, अरे रर मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ पावन वृंदावन, वो सखी पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, वो सखी पावन वृंदावन। अरे रर मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जय हो बड़े भाव से। विष्णु नाच नाच देवगण, ब्रह्मा नाच विष्णु नाच नाच देवगण, ब्रह्मा नाच विष्णु नाच नाच देवगण, ब्रह्मा नाच विष्णु नाच नाच देवगण। अरे रर मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जी गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। ओ मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे
नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। डब डब डमरू बाजे, डब डब डमरू बाजे, खाना के संग नाचे जैसे आए रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। गोपियन के संग रास रचो है, गोपियन के संग रास रचो है, देवों के संग रास रचो है, देवों के संग रास रचो है, जी रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है, जी रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। बोल रास बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज एक भगवान का नाम पड़ा है रास बिहारी। सभी गोपियों का मनोरथ भगवान ने महारास लीला कर सिद्ध किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये गोपियां कोई और नहीं हैं। पूर्व जन्म में जो ऋषि दंडिकारण्य में तप कर रहे थे, जप कर रहे थे, तो भगवान श्री राम जब विचरण कर रहे थे तो इनको बंधन किया। प्रणाम नहीं कर रहे थे इन्हें, तो इनको बड़ा अटपटा लगा कि प्रभु हमको विराम। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रभु आप भीलों को, किरातों को गले लगा रहे हैं और हम ऋषिमुनि होकर के भी वंचित रह रहे हैं। तो भगवान बोले देखो अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, मर्यादा में उत्तम पुरुष बन के आए हैं। जब कृष्णावतार में षोडश कला संपन्न होके आएंगे तब तुम गोपांगना बन करके ब्रज में आओगे,
आपका मनोरथ सिद्ध करेंगे। ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं हैं, ये वो दंडकारण्य के सिद्ध महात्मा हैं। प्रेम से बोलो और जरा ध्यान से सुनो। तो सब गोपियों का मनोरथ सिद्ध हो गया है। इधर सब ब्रज में आनंद में हैं। गोपियां भगवान की एक एक लीला को निहारती रहती हैं और इधर कंस योजना बना रहा है कि कैसे इन दोनों को समाप्त किया जाए। अक्रूर जी को बुलाया कंस ने और बड़ा स्वागत किया। अक्रूर जी ने कहा, आज बड़ा ये स्वागत कर रहा है, दुष्टों की प्रीति भी अच्छी नहीं है महाराज। दुष्ट लोग अगर ज्यादा ही जय जयकार करने लग जाएं आपकी, तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। कंस ने बड़ा आदर सत्कार किया। अक्रूर जी ने कहा, पता नहीं अब ये क्या करवाने वाला है। तो कहा, महाराज आप आज्ञा करें, क्या करना है। कंस ने कहा, अक्रूर जी आप वृंदावन जाकर के दोनों भाइयों को बुला करके लाओ, हमने मल्लयुद्ध का प्रोग्राम रखा है। उनके बारे में बहुत सुना है, जितने राक्षस भेज रहा हूं सब समाप्त कर दे रहे हैं। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, जितने असुर भेजे सब समाप्त कर डाले। मैं उनके बल पुरुष को देखना चाहता हूं और उन दोनों को यहां समाप्त कर देंगे हमारे योद्धा। अक्रूर जी ने कहा, अब कैसे इस दुष्ट को मना करूं। फिर सोचने लगे, वो तो साक्षात नारायण है, जब इतने बलशाली राक्षसों को मार दिया तो निश्चित ही मुझे जाना चाहिए। मुखम मुकुंदस्य गुणालकावृतम, भगवान के मुखमंडल का ध्यान कर रहे हैं। कैसा है भगवान का मुख, सांवला सलोना नव लोचन कमल की तरह खिला हुआ, बिंबा फल की तरह इनके होंठ हैं, सफेद श्रृंखलाएं पर्वत जैसे मानो हिमाद्री चमक रही हो। घुंघराले बाल भगवान का ध्यान कर रहे हैं और रथ हाँकने लगे। तो जब भगवान की याद आती है तो रथ रुक जाता है, क्योंकि घोड़े भी चलना बंद कर देते हैं। रथेन गोकुलम प्राप्त्य सूर्यश्चांस तगिरिम नृपः, प्रातः काल चले थे और चलते चलते शाम होगी महाराज, ब्रजमंडल पहुँचते पहुँचते। और उधर क्या, गोविंद गायों को जंगल से ला करके बांध दिए हैं। अब दोनों भाई दूध निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे मटकी दबा रखी है, इस तरफ बलदाऊ जी ने मटकी दबाई है। दोनों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला है, गलबैयाँ डाली है। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो, पीते नीलांबरधरो शरदंबुरुहे क्षणो। आहा, एक पर नीलांबर चमक रहा है, एक पर पीतांबर चमक रहा है। दोनों भाइयों को देख रहे हैं अक्रूर जी। और जो गोधूली बेला में गायें अभी आई हैं, उनकी जो धूल उड़ रही है, वो धूल ऐसी लग रही है मानो काले काले बादल आके सूर्य और चंद्रमा को जैसे घेर लिए हैं। सूर्य चंद्रमा एक साथ चल रहे हों आज, जैसे सृष्टि का नियम बदल चुका हो, ऐसा उनको आभास हो रहा है। अक्रूर जी को कूद पड़े रथ से और भगवान के चरणों से लिपट गए। आंख के आंसू से भगवान के चरण धो डाले। भगवान ने उठाया, कहा, काका ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो। अरे आप हमारे चाचा हैं, हम आपको प्रणाम करेंगे। गौशाला में ले गए, दिखाया, महाराज ये इतनी गायें हैं,
पहले जब लोग घर में आते थे ना, लोग गौशाला दिखाते थे ताकि ये दूध दही जो मांगना चाहे इसे शर्म ना आए। पहले गोधन अजधन है, वाजधन यही होता था। पहले के नियम अलग थे। कोई घर में आता था तो प्रणाम करते थे, दोनों पैर छूते थे। अब सब नियम बदल गए। कोई घर आता है तो हाय, हेलो, हाउ आर यू, ठीक हो है? पहले हेलो हाय, फिर कोई घर के अंदर आ गया तो चाय। पहले दूध दही पिलाते थे, अब चाय। और फिर जब जाने लगा तो पहले रोते थे, विदा करते थे बड़े धूमधाम से। अब जब कोई जाता है तो बाय। हाँ, और कह और देते हैं, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। प्रेम से बोलो। पहले जब राम जी का सीता के साथ विवाह हुआ था ना, तो 1 महीने जनकपुर में ही बारात रुकी थी। 1 महीने अचाल दिशोड़ी लगे, धो निपटून है जनान। मेहमान घर में आ जाओ तो 1 आध दिन तो मेहमान बड़ी लागछ। पहल दिन मेहमान को नान, दूसर दिन उदग्यून, पहल दिन पून, दूसर दिन उदग्यून, तीसरे दिन लट्ठ्यून। प्रेम से बोलो। अक्रूर जी को गौशाला दिखाई, अंदर ले गए चाचा, भोजन करो। भोजन कराया और रात्रि में एकांत पा करके भगवान कहते हैं, मैं मथुरा की कुशलता पूछूं ये अनुचित होगा। क्यों? किम नूनः कुशलम पृक्षे एधमाने कुलामये। क्योंकि वहाँ तो कृष्ण रूपी कैंसर फैला, कंस रूपी कैंसर फैला हुआ है। कंस से सब दुखी हैं। कभी कभी कोई राजा ऐसा हो जाता है ना, उससे प्रजा बहुत दुखी हो जाती है। आजकल ये भी बड़ा गड़बड़। पहले राजाओं की, यानी कि अब उनकी जगह अब नेता होने लग गए। नहीं, पहले राजा, ये नेता भी राजा ही हैं। पहले जब कोई राजा अच्छा काम करता था तो राजा साहब की जय जयकार होती है। आजकल जिस दिन कोई जीत के आता है ना, उसी दिन हम फूलों से गला लाद देते हैं उसका। पहले ही जय जयकार कर देते हैं, फिर वो काम क्यों करेगा? फिर कुछ नहीं करता पूरे 5 साल तक। सब राधे राधे के भरोसे रहता है। प्रेम से बोलो। जय जयकार तब होनी चाहिए जब कोई जय करने के योग्य काम करे, कार्य करे, कर्म करे, तब जय जयकार होनी चाहिए। हम पहले ही जय जयकार कर देते हैं, इसीलिए बाद में हमको फिर पछताना पड़ता है। इसलिए सावधान होकर के, हाँ, ऐसे व्यक्ति का चुनाव हमें करना चाहिए जो योग्य हो, श्रेष्ठ हो, जनता को समझने वाला हो, जनता के दुख दर्द को समझने वाला हो। अपने स्वार्थ के लिए हाँ किसी को भी बना देना अच्छी बात नहीं है। प्रेम से बोलो। तो कंस राजा है मथुरा का, सब इससे परेशान हैं, दुखी हैं। बड़ा दुष्ट है, लड़ाकू, झगड़ालू, मार देता है। जो इसके खिलाफ बोलता है उसको गोली मरवा देता है। तो किम नूनः कुशलम पृक्षे एधमाने कुलामये। वहां की कुशलता क्या पूछे महाराज? अक्रूर जी की आंख में आंसू आ गए। प्रभु, आप तो सब जानते ही हैं, मुझे इसी प्रयोजन से भेजा है कि दोनों को बुला के लाओ। तो भगवान बोले, सुनो, नंद बाबा को ये मत कहना कि ये युद्ध के उससे बुलाया है, नहीं तो मुझे भेजेंगे नहीं। आप तो ऐसा कहना, मेला है, मेला घूमने का निमंत्रण है। नंद बाबा से कहा और नंद बाबा ने रात में ही दुआई लगा दी कि भैया कल जो मथुरा जाना चाहते हैं वो आ जाएं।
क्योंकि मथुरा में मेला है, कृष्ण बलराम भी जा रहे हैं। ये बात जब ब्रज में फैली तो गोपियां तो पूरी रात नहीं सो पाई। यशोदा मैया का भी रात भर बुरा हाल। पहले महाराज हमने ये देखा है, जब हम गांव से हरिद्वार को जाते थे आते थे तो पूरा गांव मिलने आता था, हैं? पहले ये समय था। अब तो कोई किसी को नहीं पूछता, अरे कहाँ जाना, फोन कर लियो। पहले हमने देखा बुजुर्ग लोग रात रात में घरों में बैठते थे, अब तो कोई किसी के यहाँ झांकने भी नहीं जाता, बैठना तो बहुत दूर। समय बदल गया। प्रातः काल हुआ, सब गोपियां आज काम धाम छोड़ के नंद भवन में आ गई हैं, सब रो रही हैं। माता यशोदा सुबह सुबह उठी, उठ करके गोविंद को माखन खिलाऊंगी, माखन बना रही है और रोते हुए माँ कहती है, मेरा कान्हा आज तक एक क्षण के लिए भी मुझसे दूर नहीं हुआ, अब मथुरा जा रहा है, न जाने वहाँ इसको कैसा लगे, कोई परेशानी हो। तो बड़े दुखी हैं माँ। जब बच्चे प्रदेश चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख माँ को ही होता है महाराज। जिस समय वो ग्रास तोड़ती है ना माँ, रोटी का ग्रास मुंह में डालती है, अपने बच्चे याद आ जाते हैं, नाती पोते याद आ जाते हैं, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, खा नहीं पाती है ढंग से। माता यशोदा भी कृष्ण के लिए दही बना रही है और सोच रही है जगाने जाऊंगी तो उठ के चल देंगे, जगा नहीं रही है। कृष्ण स्वयं उठ के आए हैं, माँ मुझे भूख लगी है, मेला देखने जाना है, जल्दी स्नान करवा दे। 11 साल के हो गए हैं गोविंद, अभी माँ से ही कहते हैं नहलाने को। माँ ने स्नान कराया, सुंदर पीतांबर पहनाया, धोती पहनाई, काजल लगाया, चोटी बांधी, मोर पंख डाल दिया, बांसुरी दे दी और माँ ने गले से लगा लिया। जब माँ को रोता देखा, कन्हैया कहते हैं, माँ तू रो रही है? मेरे गोविंद की आंख में कभी आंसू नहीं आया महाराज, आज माँ की आंख में आंसू देख करके गोविंद की भी आंखें भर आई। ये पहली बार आज भगवान की आंख में प्रेमाश्रु आ रहे हैं, प्रेम के आंसू हैं। जब जाने लगे तो गोपियां कहती हैं, विधाता से कहती हैं, विधाता तू कितना निष्ठुर है। ओहो विधाता तव न क्वचित् दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनां, तासाकृतार्थान् व्यूनं क्षिपार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अरे विधाता ब्रह्मा, तुझे थोड़ी सी भी दया नहीं आई। कौन कहेगा तू विधाता है, बनाने वाला है? पहले संयोज्य मैत्र्या, पहले तो तूने गोविंद से हमारा प्रेम जोड़ा और जब हमें प्रेम का सुख मिलने लगा तो हमसे दूर करने लगा। उदाहरण दे रहे हैं कैसे, विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा, जैसे
बच्चे खेल खेल में छोटा सा मकान बनाते हैं। आप लोगों ने भी आसान छना नन्नन कुड़ी बना रहा होलीन, दिन भर खेलते हैं उस मकान के साथ। जब शाम को माँ आवाज़ देती है तो उस घर में लात मार देते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं और घर की ओर भाग जाते हैं। गोपियाँ कहती हैं तू विधाता नहीं है, तूने भी हमारे साथ यही किया। पहले गोविंद से हमारी लगन लगाई और जब लगन लगी तो अब तूने हमसे दूर करने लग गया। फिर अक्रूर को गालियां देती हैं। क्रूरस्त्वं क्रूर समाख्ययास्मना चक्षुर्हि दत्तं हर सेवताज्ञवत्। कौन कहेगा ये अक्रूर है? ये तो महान क्रूर है, दुष्ट है, जो हमारे प्राण धन को हमसे छीन के ले जा रहा है। गोपियों की दशा बड़ी विकल है। कह रही हैं कि ये अक्रूर हमारी हत्या करने आया है, ये हत्यारा है, ये क्रूर है, दुष्ट है। हम जाने नहीं देंगे गोविंद को, क्योंकि हम गोविंद के बिना जी नहीं सकते हैं। वो हमारे प्राण धन हैं, हमारे प्राण उनमें बसते हैं। गोविंद बाहर आए, गोपियां सब सो गई रास्ते में, आंगन में। रथ को घेर लिया चारों तरफ से। कृष्ण कहते हैं गोपियों, गोपियों 2-3 दिन की बात है, मैं मेला देख करके वापस आ जाऊंगा। गोविंद हम भी चलेंगे, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। कन्हैया बोले क्या तुम्हें मेरे सुख से दुख है? मैं मेला देखने जाऊंगा, तुम्हें दुख हो रहा होगा ना। ऐसे कटाक्ष जब भगवान ने किए तो गोपियों के तो हृदय पिघल गए। प्रिय, हम आपके सुख से दुखी नहीं हैं, हम तो चाहती हैं तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें आप सुखी हैं उसमें हम सुखी हैं। यही वास्तव में प्रेम है। अपने प्रेमी की खुशी में ही खुश रहना, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। और कृष्ण जा रहे हैं। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कि कोई मुझे याद ना करे, कोई मुझे याद ना करे, कोई मुझे याद ना करे। कोई समझे ना हो, कोई समझे ना पीर पराई की, कोई मुझे याद ना करे। कोई समझे ना पीर
कहते हैं हो, कान्हा कहते हैं आऊंगा मैं जल्दी की मैया तू धीरज तो धरे। कान्हा कहते हैं आऊंगा मैं जल्दी की मैया थोड़ा धीर धरे, की मैया थोड़ा कि मैया थोड़ा धीर धरे, कि कोई मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई मैया मुझे याद ना करे। रथ को पकड़ कर सखियां रोवे, रथ को पकड़ कर सखियां रोवे, कान्हा कान्हा मेरे कान्हा। रथ को पकड़ कर सखियां रोवे, रथ को पकड़ कर सखियां रोवे, जाने ना दूंगी प्रियतम तो है, जाने न दूंगी प्रियतम तो है, जाने न दूंगी प्रियतम तो है, जाने न दूंगी प्रियतम तो है। मत जा रे कुंवर कन्हाई के मुझे कोई याद न करे। मोह प्यारे प्राण हमारे की कोई मुझे याद ना करे। प्यारे प्राण हमारे के मुझे कोई याद न करे। रथ में बैठे जब कृष्ण कन्हैया, रथ में बैठे जब कृष्ण कन्हैया, कान्हा मेरे कान्हा मेरे कान्हा।
कान्हा लेने लगे हैं विदाई की, कोई मुझे याद ना करे। कान्हा लेने लगे हैं विदाई कि कोई मुझे याद ना करी। ओ कि कोई मुझे याद ना करे, कि कोई मुझे याद ना करे, कि कोई मुझे याद ना करे, कि कोई मुझे याद न करे। कोई समझे ना पीर पराई की, कोई मुझे याद ना करे। कोई समझे ना पीर पराई कि कोई मुझे याद ना करी। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, कोई मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, कोई मुझे याद न करे। ओ के कोई मुझे याद ना करे। ओ के कोई मुझे याद ना करे, कि 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 कोई मुझे याद ना करे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। गोपियों ने रास्ता छोड़ा, वायु वेग से रथ को दौड़ाया है अक्रूर जी ने। गोपियां सब गौएं स्तब्ध हो गई, ब्रज में सन्नाटा छा गया। जहां पशु भी आज द्रवीभूत हों, जिस ब्रज में कन्हैया की जय जयकार होती थी, आज आंसू की बरसात है महाराज। दूर तक देखती रही गोपियां रथ के ध्वज को। यमुना के तट पर रथ रोका। अक्रूर जी बोले, लाला मैं यमुना में स्नान कर लेता हूं। जैसे ही यमुना में डुबकी लगाई, नीचे देखा वही कृष्ण बलराम। ऊपर आए, रथ में बैठे वही कृष्ण बलराम। हाथ जोड़ के कहा, महाराज नारायण रूप के दर्शन कराओ। जब अब की बार डुबकी लगाई तो दिव्य चतुर्भुज रूप में अक्रूर जी को दर्शन हो गए महाराज। यमुना में शेष सैया बनी है, रमा लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, शेष महेश गणेश ये सब अर्चना कर रहे हैं। अक्रूर जी के तो नेत्र सजल हो गए, विनती करते हैं, न तोष्य हम त्वाखिल हे तुहे तुम नारायणम पुरुषमाध्यमप्ययम्। हे प्रभु, न तोष्य हम, आपके स्वरूप को, आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता। आप साक्षात नारायण हैं। स्तुति करके ऊपर आए तो कन्हैया जोर से हंसे। काका स्नान हुआ? नेत्र सजल हैं। अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु मेरे अंदर डर था कि मैं आपको ले जा रहा हूँ, वो पापी कृष्ण न जाने आपके साथ क्या करे। अब मेरी चिंता दूर हो गई। अब मुझे मालूम पड़ गया है कृष्ण मरने वाला है। तो चरणों में बंधन करके रथ में बैठे ले गए हैं। मालकोसा विश्राम घाट में आज बैठे हैं।
अभी समय काफी है। तो कन्हैया बोले बाबा हम थोड़ा मेला देख के आते हैं। बाबा बोले नहीं नहीं, तुम मेले में जाओगे तो झगड़ा करोगे। बलदेव जी बोले बाबा हम हैं ना, हम इसको संभाल लेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। बाबा बोले ये बच्चों के लिए मेले ठेले होते हैं, घूमाओ जल्दी आ जाना। बोले ठीक है। हा। जब मथुरा में प्रवेश भगवान ने किया है, ये मिथिला और मथुरा दोनों एक जैसे दृश्य हैं। देखिए मेरे राम जी जब मिथिला में जा रहे थे तो सब स्त्रियां झरोकों से, खिड़कियों से देख रही थी। आज मथुरा में भी सब खिड़की से देख रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागे, 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 मन हुरंक निधि लूटन लागे, मन हुरंक निधि लूटन लागे, जुवती भवन झरो खन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखत कृष्ण रूप अनुरागी, निरखत कृष्ण रूप अनुरागी, धाये धाम काम सब त्यागे, आए धाम काम सब त्यागे, धाये धाम, धाये धाम, धाये धाम काम। जैसे ही कृष्ण कन्हैया पहुंचे हैं तो धाये धाम सब दौड़े दौड़े भागे भागे जाने लगे। से खिड़कियों से देख रही थी। आज मथुरा में भी सब खिड़की से देख रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागे, 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 मन हुरंक निधि लूटन लागे, मन हुरंक निधि लूटन लागे, जुवती भवन झरो खन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखत कृष्ण रूप अनुरागी, निरखत कृष्ण रूप अनुरागी, धाये धाम काम सब त्यागे, आए धाम काम सब त्यागे, धाये धाम, धाये धाम, धाये धाम
जैसे ही कृष्ण कन्हैया पहुंचे हैं तो धाए धाम सब दौड़े दौड़े भागे भागे जाने लगे। जिधर गई